नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज हूती विद्रोहियों पर डोनाल्ड ट्रंप का कहर बरपा है क्योंकि यमन में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर हमला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हुए इस हमले में कई लोगों की जान चली गई, लेकिन ट्रंप यहीं नहीं रुके। उन्होंने ईरान को भी चेतावनी दे दी कि उन्हें हूतियों के समर्थन को तुरंत बंद करना होगा। ट्रंप ने साफ कहा है कि यमन में नरक बरसेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की इसी चेतावनी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस को शांति के साथ खिलवाड़ की इजाजत नहीं, युद्ध विराम को लेकर 25 देशों के नेताओं से बोले ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर। युद्ध विराम की चर्चा के बीच रूस यूक्रेन में हमले जारी। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के एक और दुश्मन का सफाया, रियासी हमले का मास्टरमाइंड अबू कताल ढेर, हाफिज सईद का था खास। अमेरिका में तूफान ने मचाई तबाही, अब तक 32 लोगों की गई जान, मलबे में तब्दील हुए कई इलाके। और चलते चलते में देखेंगे स्पेस से सुनीता विलियम्स की होगी वापसी, आईएसएस पहुंचा नासा का क्रू 10 मिशन। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ दावा कर रहे हैं कि वो विश्व में शांति लाकर रहेंगे, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो या मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास की जंग। लेकिन उनके दावों में और उनके एक्शंस में काफी फर्क देखा जा रहा है। एक तरफ वो इजराइल को लगातार हथियार सप्लाई कर रहे हैं, वहीं यमन पर अमेरिकी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। 15 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिका ने बड़े पैमाने पर यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य हमले शुरू कर दिए। इसमें अब तक यमन के लगभग 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसे लेकर यूएस सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 15 मार्च को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अमेरिकी हितों की रक्षा, दुश्मनों को रोकने और नौवहन की स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए यमन में ईरान समर्थित हूती ठिकानों के खिलाफ सटीक हमलों सहित कई ऑपरेशन शुरू किए। ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी साझा की है जिसमें उन्होंने हूतियों के बढ़ते मनोबल के लिए बाइडेन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने कहा कि हूतियों ने लाल सागर में अमेरिका और अन्य देशों के खिलाफ आतंक छेड़ा हुआ है। हमारे जहाजों और एयरक्राफ्ट पर ये लोग हमले कर रहे हैं। इन्हें लेकर बाइडेन का रवैया कमजोर था, जिस वजह से हूतियों के इरादे बुलंद हुए। इसके साथ ही ट्रंप ने हूती विद्रोहियों को साफ कह दिया है कि अमेरिकी जहाजों पर हूती हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक हम हमारे उद्देश्य में सफल नहीं हो जाते, हम सैन्य हमला जारी रखेंगे। मैं हूती विद्रोहियों से कहना चाहता हूं कि तुम्हारा समय पूरा हो गया है और अब तुम्हारे हमले रोकने होंगे। अगर तुम्हारे हमले नहीं रुकेंगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी को नरक से भी बदतर कर दूंगा। दरअसल यमन के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले हूती विद्रोही लगातार लाल सागर में अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के व्यावसायिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि वो गजा पट्टी में इजराइल और हमास युद्ध खत्म करने का दबाव बनाने के उद्देश्य से ऐसा कर रहे हैं, जिस पर अब ट्रंप भड़क गए हैं। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने हूती विद्रोहियों का समर्थन करने पर ईरान को भी चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि ईरान के लिए हूती आतंकवादियों के लिए समर्थन तुरंत बंद होना चाहिए। अमेरिकी या दुनिया भर के शिपिंग लेन को धमकी ना दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि अमेरिका आपको पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा और हम इसके बारे में अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को यह धमकी ऐसे वक्त पर आई है जब अमेरिका और ईरान में परमाणु संयंत्र को लेकर खींचतान मची हुई है। ईरान ने ट्रंप की प्रतिबंधों और सैन्य धमकियों का विरोध करते हुए इस मुद्दे पर बातचीत के लिए अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसके बाद ट्रंप की इस धमकी से साफ है कि इन देशों में तनाव बढ़ने वाला है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो एक तरफ अमेरिका की तरफ से रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को रोकने की कोशिश हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 महीने के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है, जिसे यूक्रेन ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन अभी रूस की मुहर इस पर लगनी बाकी है, क्योंकि रूस ने युद्ध विराम को लेकर कुछ शर्तें लगा दी है। ऐसे में युद्ध विराम पर मुहर लगने से पहले दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। दोनों पक्षों ने अपने अपने क्षेत्रों में 100 से ज्यादा दुश्मन के ड्रोन देखे जाने की सूचना दी। रूसी शहर वोल्गोग्राद के क्षेत्रीय गवर्नर आंद्रेई बुचारोव ने पुष्टि की है कि ड्रोन के गिरते मलबे के कारण शहर के क्रास्नो अर्मेंस्की जिले में लुक ऑयल तेल रिफाइनरी के पास आग लग गई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने यूक्रेन के 126 ड्रोन को नष्ट कर दिया है, जिनमें से 64 को वोल्गोग्राद क्षेत्र में गिराया गया। रूस ने भी पलटवार करते हुए यूक्रेन के बड़े हिस्से को निशाना बनाया है। युद्ध में इस समय रूस का पलड़ा तेजी से भारी हो रहा है। इसे लेकर यूरोपीय देशों में भी चिंता दिखाई दे रही है। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रूस के खिलाफ तथाकथित गठबंधन को मजबूत करने के लिए 25 देशों के विश्व नेताओं के साथ एक वर्चुअल बैठक की।
जिसमें यूक्रेन, यूरोपीय संघ, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में स्टामर ने कहा कि हम राष्ट्रपति पुतिन को राष्ट्रपति ट्रंप के सौदे के साथ खिलवाड़ की अनुमति नहीं दे सकते। अगर पुतिन शांति के बारे में गंभीर हैं, तो यह बहुत सरल है। उन्हें यूक्रेन पर अपने हमलों को रोकना होगा और युद्ध विराम पर सहमत होना होगा, और दुनिया देख रही है। स्टामर ने रूस पर युद्ध विराम प्रस्ताव की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन शांति के बारे में गंभीर नहीं है। अगर रूस युद्ध विराम को तैयार होता है, तो हमें इसकी निगरानी करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिससे यह तय हो सके कि शांति स्थायी हो। और अगर रूस युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं होता, तो रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। स्टामर भले ही रूस के खिलाफ गठबंधन तैयार करने की बात कर रहे हों, लेकिन उन्हें भी इस बात का एहसास है कि अमेरिका की मदद के बिना वो रूस का सामना नहीं कर सकते। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मन के सफाया की। तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में लश्कर-ए-तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल मारा गया है। पीओके के झेलम में बीती रात 8 बजे अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें अबू कताल ढेर हो गया। बात करें अबू कताल की, तो वो 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी था। कताल लश्कर-ए-तैयबा का अहम सदस्य था और जम्मू कश्मीर में कई हमलों की साजिश रचने के लिए जाना जाता था। 9 जून को जम्मू कश्मीर में रियासी के शिव खोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले का मास्टरमाइंड अबू कताल ही था। साल 2023 में हुए राजौरी हमले का जिम्मेदार भी अबू कताल था। वो सिंघी जम्मू कश्मीर में कई बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड रह चुका है। एनआईए ने उसे वांटेड घोषित कर रखा था और अब पीओके में अबू कताल की कहानी खत्म हो गई है। इसके अलावा पाकिस्तान में एक और बड़े हमले की खबर सामने आई है। बलूचिस्तान के नोशकी में सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेना का काफिला क्वेटा से ताफ्तान जा रहा था। इस काफिले में सेना की 7 बसें और 2 अन्य वाहन थे, जिन पर हमला किया गया। आईईडी से लदे हुए वाहन की सेना के काफिले की एक बस से टक्कर हो गई। अधिकारियों ने बताया कि पहले हमला एक विस्फोट के साथ हुआ। सैनिक संभल पाते उससे पहले उनके ऊपर गोलीबारी भी होने लगी। इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमले में 7 सैनिकों की जान चली गई, जबकि 12 घायल हैं। तो दूसरी तरफ बीएलए ने 90 सैनिकों को मारने की बात कही है। उनका कहना है कि काफिला 8 बसों वाला था, जिनमें से एक पूरी तरह धमाके से तबाह हो गई। बम धमाके के बाद हमारे लड़ाकों ने बाकी बसों को घेर लिया और बसों में मौजूद सभी सैनिकों को मार दिया। मारे गए दुश्मनों की संख्या 90 है। आपको बता दें कि 11 मार्च को बलूच विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था और उनका दावा है कि उन्होंने ट्रेन में सवार 214 पाकिस्तानी सैनिकों की जान ले ली। बीएलए बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग प्रांत बनाने की मांग कर रहा है और ट्रेन हाईजैकिंग की इस घटना के सदमे से अभी पाकिस्तान पूरी तरह बाहर भी नहीं निकल पाया था कि बलूचिस्तान में ये एक और आतंकी हमला हो गया, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से सख्ते में आ गया है। लोगों में डर का माहौल है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक ये हमले होते रहेंगे। सवाल शहबाज सरकार पर उठ रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका की। तो अमेरिका के कुछ हिस्सों में तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। इस घटना में लगभग 32 लोगों की जान जाने की खबर है। द वॉशिंगटन पोस्ट में स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि मिसौरी, टेक्सास और अरकानसस में आए इस भयंकर तूफान में लगभग 32 लोगों की जान चली गई। वहीं बहुत से घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई घरों में तो आग भी लग गई। जंगल भी सुरक्षित नहीं बचे। तूफानी हवाओं की वजह से हजारों वर्ग किलोमीटर जंगल जलकर राख हो गए। राज्य के गवर्नर माइक केहो के एक बयान के मुताबिक 19 बवंडर क्षेत्रों से गुजरने की वजह से शनिवार सुबह मिसौरी में लगभग 10 लोगों की जान चली गई। वहीं अरकानसस में 3 लोगों की मौत और 29 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। जान गंवाने वालों का ये शुरुआती आंकड़ा है। ये संख्या अभी बढ़ सकती है। टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी के मुताबिक तेज हवाओं, धूल भरे तूफानों और पास के जंगलों में लगी भीषण आग से निकलने वाले धुएं की वजह से बुरा हाल हो गया है। खराब मौसम की वजह से टेक्सास में कार दुर्घटनाएं भी हुई, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। विभाग की एक सार्जेंट सिंडी बार्कले ने कहा कि हमारे यहाँ पहले भी बड़े पैमाने पर तूफान आए हैं, लेकिन वो इतने भयानक नहीं थे। ये तूफान बहुत ही भयानक था। उन्होंने कहा कि जब वो दुर्घटना स्थल पर पहुंची तो कई बार उन्हें अपनी कार के हुड का पीछे का हिस्सा भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। बता दें कि अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में इन तूफानों का जोखिम सबसे ज्यादा है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में शुक्रवार यानी 14 मार्च की रात से अब तक करीब 25 बवंडर आ चुके हैं, जिससे मिसिसिपी और अल्बामा में अगली सुबह तक भयंकर तूफान आने का जोखिम ज्यादा है।
इस तूफान को देखते हुए अधिकारियों ने नागरिकों को सलाह दी है कि वो किसी भी चेतावनी के जारी होने से पहले अपने घरों को खाली कर दें। इस भयंकर तूफान के फैलने का खतरा रविवार तक वॉशिंगटन समेत पूर्वी जॉर्जिया, कैरोलिनास और मध्य अटलांटिक तक बढ़ गया है। और अब चलते चलते में बात करेंगे सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी की। तो अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले 9-10 महीनों से अंतरिक्ष में ही फंसे हुए हैं, लेकिन अब जल्दी ही उनके वापस धरती पर आने की तैयारी तेज हो गई है। नासा का क्रू 10 मिशन इसके लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर पहुंच चुका है। यह मिशन नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए भेजा गया है। यह मिशन फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, जिसमें 4 नए अंतरिक्ष यात्री एनी मैकक्लेन, निकोल एयर्स, ताकुया ओनिशी और किरिल पेस्कोव शामिल हैं। ये चारों ISS में पहुंचकर वहां चल रहे 200 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोगों और तकनीकी परीक्षणों को आगे बढ़ाएंगे। उनकी मौजूदगी से स्टेशन का संचालन सुचारू रूप से जारी रहेगा और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को दिशा मिलेगी। बता दें कि विलियम्स और विल्मोर को कुछ महीनों में वापस लौटना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण वो 9 महीने तक ISS पर ही रुक गए और अब स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल से उनकी वापसी का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन जब कोई एस्ट्रोनॉट धरती पर लौटता है तो उसकी बॉडी में कई तरह के बदलाव होते हैं। इसके साथ ही कई तरह की मुश्किलें भी देखने को मिलती हैं। अंतरिक्ष से वापस आने के बाद कई बार एस्ट्रोनॉट चल भी नहीं पाते। ऐसे में उनके साथ ही उन्हें उठाकर ले जाते हैं। धरती पर लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट को नॉर्मल लाइफ जीने में लगभग 45 दिन से लेकर कई महीनों तक का समय लग सकता है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DB लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।